नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का आज राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 18 राज्यों के 86 जिलों के इन स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद अब इस मोर्चे पर दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की कूटनीतिक मुहिम कल शुरू हो गई। 7 में से 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश गए। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल जापान, तो शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात गया है। जापान रवाना होने से पूर्व संजय झा ने कहा कि हमारी कोशिश आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के साथ दुनिया का ध्यान पाक प्रायोजित आतंकवाद की ओर खींचने का होगा। जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान गोलाबारी को राज्य आपदा माना जाएगा। इससे युद्ध जैसे हालात में मारे गए लोगों के परिजन और घायलों को राज्य आपदा मोचक निधि से मदद दी जा सकेगी। पुंछ राजौरी के दौरे के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी से पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसी को भी सरकारी भूमि पर स्वामित्व का दावा करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वक्फ बाय यूजर के जरिए भी किसी को सरकारी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार नहीं होगा। गत वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यसमिति की बुधवार को पहली बैठक में स्टेटहुड समेत 7 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव कुछ इस तरह है। पहलगाम आतंकी हमले व सीमा पार हुई गोलाबारी की हुई निंदा, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता की पुष्टि, जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया, संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत व दोनों देशों के बीच वार्ता की अपील, घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्धता व लोगों के अधिकारों के लिए राजनीतिक और संवैधानिक प्रयासों को जारी रखना, फंसे हुए पर्यटकों को दिए गए स्थानीय समर्थन को स्वीकार किया गया, दूसरे राज्यों में कश्मीरी छात्रों, व्यापारियों और निवासियों के साथ होने वाले उत्पीड़न की निंदा, केंद्र से सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का आग्रह। जम्मू और श्रीनगर में तबादले पर ज्यादा एचआरए वसूलने पर सख्ती, कर्मचारियों को तबादले के बाद सिर्फ 6 माह ही मिलेगा आवास भत्ता। श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को त्रिनेत्र एक सुरक्षित, शांत, भयमुक्त और विश्वासपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा। सूत्रों के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे सुरक्षा ग्रिड को त्रिनेत्र नाम दिया गया है। कश्मीर में दोनों यात्रा मार्गों पर 20,000 जवान होंगे तैनात। जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैन्य बल और सेना निभाएंगे मुख्य भूमिका। 6 वर्ष बाद एक बार फिर भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकेंगे। इस बारे में चीन और भारत के बीच पहले से ही बनी समिति के बाद बुधवार को विदेश मंत्रालय ने लॉटरी सिस्टम के जरिए सौभाग्यशाली यात्रियों के नामों की घोषणा की। 750 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जून से अगस्त के बीच 50-50 यात्रियों का कुल 15 जत्था मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने यूरोप दौरे के दूसरे चरण में डेनमार्क के उद्योग, व्यापार, वित्तीय मामलों के मंत्री मॉर्टेन बॉर्डस्कोव से मिले। विदेश मंत्री जयशंकर का डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद महेश्वरी।
भारतीय लेखिका, अधिवक्ता और महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने 2025 में अपने लघु कहानी संग्रह हॉट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। बानू मुश्ताक कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं। इसके साथ ही दीप वास्ती को भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए ये पुरस्कार मिला है। स्टंट करने वाला ई रिक्शा चालक हुआ गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही ई रिक्शा चालक का एक स्टंट वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ई रिक्शा को एक टायर पर चलाता नजर आया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए ही ई रिक्शा को जब्त कर लिया। तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है बिजली का लोड। इसी कारण 8 से ज्यादा ट्रांसफार्मर चले। इसके अलावा वोल्टेज कम ज्यादा होने का क्रम लगातार जारी है। बिजली न होने के कारण शहर में पेयजल संकट भी गहरा गया है। टैंकरों से हो रही है दिन भर जल आपूर्ति। जे&के बैंक ने लॉन्च की नई कॉर्पोरेट वेबसाइट। इसमें ग्राहकों को सहभागिता बढ़ाने के लिए बेहतर इंटरफेस है। इसके लिए www.jkbank.com पर लॉगिन किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विंटर जोन और समर जोन की बोर्ड परीक्षाएं अलग होंगी। परिणाम भी अलग अलग जारी होगा। कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के विंटर जोन के क्षेत्र में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं अक्टूबर-नवंबर में होंगी और समर जोन की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में होंगी। अब.com, ORG या .net पर नहीं चलेंगी सरकारी वेबसाइट। जम्मू कश्मीर के सभी विभागों की जानकारी वेबसाइट .gov.in या jk.gov.in के अंतर्गत संचालित होंगी। अब इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू होने के बाद उन्हें हर मोर्चे पर भारतीय सीमा सुरक्षा ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू सीमा पर 5 पाकिस्तानी चौकियों, आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है। और अब कुछ खेल समाचार। खेलो इंडिया बीच गेम्स में जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल टीम का विजय सफर जारी है। टीम ने लगातार दूसरे दिन भी मैच अपने नाम किया। मेजबान दमन और दीव को हराने के बाद छत्तीसगढ़ को 2-1 के अंतर से हराया है। हरियाणा की उभरती हुई निशानेबाज 17 वर्षीय कनक ने जूनियर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। कनक बीते लीमा में हुई जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीत चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराकर 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस IPL 18 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव ने 43 गेंदों में 73 रन बनाए हैं। इसी बीच कुलदीप यादव ने IPL में 100 विकेट पूरे किए। उन्होंने 97 मैचों में ये आंकड़ा छुआ है। आज शाम 7:30 पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी गुजरात टाइटंस के बीच होगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर में गर्मी अब चरम सीमा पर है। लगातार पारा चढ़ रहा है। जम्मू के मैदानी इलाकों के साथ कश्मीर के पर्वत भी तप रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पारा सामान्य से अधिक चल रहा है। इस बढ़ती गर्मी के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तापमान की बात करें तो जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त वक्त शाम 7:28 पर होगा और कल सूर्योदय 5:27 पर होगा।